हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, सीएम में इंटर एंड फाइनल के एग्जाम की अगर हम बात करें तो 27 ऑफ द जून से आपके एग्जाम स्टार्ट हैं और एग्जैक्ट 1 मंथ आपका पेंडिंग है। 1 मंथ का मतलब ये बिल्कुल एकदम लास्ट टाइम है। कोई काम ऐसे होते हैं जिसकी प्लानिंग 1-2 दिन पहले की जाती है, किसी की प्लानिंग 3-4 दिन पहले की जाती है, किसी की प्लानिंग सालों 6 महीने से की जाती है। वो डिपेंड करता है कि काम कितना बड़ा है। दोस्तों, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, छोटे डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग, बड़े डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग। तो ये हर काम में देखने को मिलता है दोस्तों। तो आपके एग्जाम, आपको पता है, सीएमए का एक लेवल है दोस्तों। तो ये जो लास्ट 1 मंथ है, कम से कम आपको इस 1 मंथ में स्टडी के अलावा जितने भी आपके काम है पूरे दिन के अंदर, चाहे वो घर से रिलेटेड, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड, अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये पूरा 1 महीना स्टडी से रिलेटेड बाकी सारे काम आपको छोड़ देने चाहिए दोस्तों। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये जो लास्ट 1 मंथ है, अगर आपने अभी मेहनत नहीं की तो फिर ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अगर मिलेगा भी तो 6 महीने के बाद मिलेगा, जो बहुत ही ज्यादा आपको पछतावा का सामना करना पड़ेगा। तो इस 1 महीने में अपनी जी जान लगा दीजिए। जितना आपसे मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी के ऊपर दिया जा सकता है, वो सारा अपना टाइम आज आप देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ऐसा टाइम है जब तक आप इसे यूज नहीं करेंगे तब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। और बेस्ट टाइम टेबल कुछ भी हो सकता है, आप चाहे नाइट में पढ़े चाहे दिन में पढ़े, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी पे दें। तो मैं अपने सीए फाइनल के दौरान जो टाइम टेबल यूज करता था उससे मैं आपके सामने एक बार डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। देखिएगा, बेस्ट टाइम टेबल, मैं अपनी स्टडी सुबह 4 बजे 4 AM से स्टार्ट कर देता था। यस दोस्तों, अगर कोई ऐसे लग रहा हो कि भैया जल्दी है, इतनी जल्दी उठना, तो यस दोस्तों, इस लास्ट 1 मंथ में आपको करना पड़ेगा, तभी आके आपका रिजल्ट आएगा। और इस 1 महीने की मेहनत ही आपके नाम के आगे सीएम में या जो भी ग्रुप आप देने जा रहे हैं उसको क्वालिफाई करा सकती है। तो सुबह 4 बजे उठ के दोस्तों 10-15 मिनट में आप फ्रेश हो जाइए। 15 मिनट में फ्रेश होने के बाद दोस्तों आपको अपने पूरे जो भी आपका रूम है उसके अंदर किताबें तो चारों तरफ एकदम बिखरी रहनी चाहिए, पड़ी रहनी चाहिए ईच एंड एवरी टाइम। और देन उसके बाद दोस्तों 4:15 से आप अपनी स्टडी डेली बेसिस पे स्टार्ट करेंगे। और कोशिश करें दोस्तों, जो ये सुबह का टाइम होता है, ये एक हमारा फ्रेश माइंड और ऐसा माइंड आपके सामने देखने को मिलेगा जो ज्यादा चीजों को अब्जॉर्ब करेगा। आप जो भी पढ़ेंगे आपको इजीली लर्न होगा, याद रहेगा। तो ऐसे टाइम में आप ट्राई करना दोस्तों कि ये जो 4:15 से लेकर 8 AM तक आप यहां पर थ्योरी पेपर की स्टडी करना। थ्योरी पेपर का मतलब आप अपने लॉ की पेपर प्रिपरेशन कर सकते हैं, लॉ की थ्योरी है, या यानी एसएफएम की थ्योरी वाला पार्ट है, या कॉस्टिंग का थ्योरी वाला पार्ट है, या कोई टैक्सेशन का थ्योरी वाला पार्ट है। आपको यहां पर अपनी थियोरेटिकल
चीजों को कवर करना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप शुरू के 3-4 दिन करके देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस बहुत कम है और मेरी स्टडी बहुत सही तरीके से चल रही है, और यस, मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर दूंगा। थ्योरी पे ज्यादा आपको फोकस करना है, मॉर्निंग के स्टार्टिंग के 4 आवर्स को। देन उसके बाद नहा धो के नाश्ता वास्ता करके हम मान लेते हैं आधे से 1 घंटा आपका इस सारे टाइम में लग जाएगा। फिर दोबारा 9 AM से शुरू हो जाइए। देन इस 9 AM से शुरुआत करके आपको यहां पर प्रैक्टिकल पेपर उठाना है। यहां से जब आप प्रैक्टिकल पेपर की स्टडी करेंगे, अकाउंट्स के क्वेश्चन, अकाउंट के कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग के, मतलब प्रैक्टिकल पेपर यहां पर आपको देखना है कि भैया ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। देन उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्यूशन कैलकुलेटर पे सॉल्व करना या उसकी वर्किंग थोड़ी बहुत रफ कॉपी पे करके सॉल्व करना, मतलब प्रैक्टिकल पेपर की आप स्टडी करेंगे लंच टाइम तक। 4 से 5 घंटे आपको फिर यहां पर देने हैं। 1 बज जाएगा, आपको अपने इस प्रैक्टिकल पेपर को स्टडी करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। दोस्तों, आपको ये फील होगा ये टाइम टेबल अपनाने के बाद कि यस, मुझे चीजें रिकॉल भी रह रही हैं, याद भी रह रही हैं, और मेरा ज्यादा से ज्यादा कोर्स भी कवर हो रहा है। फिर आप 2 बजे तक अपना लंच कर लीजिए। देन उसके बाद दोस्तों फिर आपको दोबारा यहां पर प्योर थ्योरी वाला पेपर नहीं उठाना, यहां पर आपको टैक्स उठाना है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, डीटी हो या आईडीटी हो, जीएसटी जिसे आप बोलते हैं। तो टैक्स क्या होता है, थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है, प्योर थ्योरी नहीं होता, बोरिंग नहीं होता। और ऐसा आपको दोस्तों 2 घंटे करना है 4 बजे तक। इतना चाय पीने का टाइम आ जाएगा, आप कॉफी लेते हैं तो कॉफी पी सकते हैं, जिससे कि आपका एक चाय और कॉफी पीने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो, थोड़ा सा बीच में आप टहलते रहिए। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सुबह 4 बजे से लेकर जो भी टाइम टेबल हम डिस्कस कर रहे हैं, आप उसे करके देखिए, रियली आपको बदलाव देखने को मिलेगा। और ये एग्जाम तभी पास होंगे जब आप इस लास्ट 1 मंथ में मेहनत करेंगे। आपने पहले क्या पढ़ा वो आपके तभी काम आएगा जब आप लास्ट 1 मंथ में उसे रिवाइज करेंगे। दोस्तों, मैंने अपने सीए फाइनल के बहुत ग्रुप क्वालिफाई किए थे, यही टाइम टेबल अपनाया था, आपको भी करना होगा अगर आपको कुछ पाना है दोस्तों। देन 4 PM तक अपने टैक्स, डीटी, जीएसटी को पढ़ने के बाद फिर यहां पर आपको एक टी ब्रेक लेना है, स्नैक्स, टी, जो भी आपका मन करे, एक 15 से 20 मिनट का, आधे घंटे का आप ले सकते हैं। फिर अपना 4:30 PM से दोबारा शुरू हो जाइए। फिर यहां से थोड़ा सा चाय और कॉफी पीने के बाद आपका माइंड फ्रेश होगा। देन फिर एक बार थ्योरी पेपर को उठाइए, प्योर थ्योरी पेपर, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मन लगाना पड़ेगा। देन डिनर तक मैं कहता हूं 8 बजे के आसपास आपको अपना डिनर प्लान कर लेना चाहिए, 7:30 8 बजे जो भी आपका टाइम हो। देन उसके बाद अपना 8:30 से अब थोड़ा सा नींद का माहौल होगा, आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो रही होंगी, तो यहां पर आपको प्रैक्टिकल उठाना है। और ये प्रैक्टिकल पेपर तब तक पढ़ते रहना जब तक आपको फाइनली खुद नींद आके ना कहे सो जा बेटा, कल फिर पढ़ना है। खुद से ये सोच के नहीं सो जाना कि भैया सुबह जल्दी उठना है इसलिए सो जाओ, नहीं, अपने आप आने दो नींद को यार। आप
सुबह से लेकर शाम तक इतना थक चुके होगे, अपने आप आपको नींद आएगी। आप एक बार 2 से 3 दिन थोड़ा पढ़ के देखिए, अपनी स्टडी के ऊपर टाइम दे के देखिए दोस्तों। और मैं यही कहना चाहता हूं कि ये लास्ट 1 मंथ अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया तो अगले 6 महीने दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार सक्सेस आई, क्वालिफाइड हुए, डिग्री आई, देन और बहुत सारे काम आपको रास्ते में मिलेंगे जो आपको करने होंगे, वो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी अपनी डिग्री को अचीव करने के लिए। बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, अगर कोई काम समय पे और पूरी मेहनत के साथ नहीं किया जाता तो उस काम के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये वक्त है, लास्ट 1 मंथ आपको अपनी स्टडी को संभाल लेना चाहिए, डबल मेहनत कर देनी चाहिए, रिजल्ट आएगा दोस्तों। मैं आपका दोस्त सीए नतन राजपाल, टाटा बाय बाय।